हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि आप 1.1 को सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर है 1.2, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन आगे लेते हैं। चलिए देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9। तो बोला है फाइंड LCM of 306, 657। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, ये पूछा कि दो नंबर का एचसीएफ कितना है, 9 है, और आप उसे किसका क्या निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कराए भी थे एग्जाम्पल में। तो देखिए जब भी आपको 2 नंबर का एलसीएम दे दिया जाए या एचसीएफ दे दिया जाए तो आप एक ही फार्मूला का यूज करेंगे जो आपको हम लिखाए हुए हैं, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो इसी को आप यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9। We know that हमको निकालना क्या है, LCM of 306, 657 is equal to 1। We know that जानते हैं कि LCM इंटू HCM, दो नंबर के LCM और HCF जो होता है वह दोनों नंबर के प्रोडक्ट के रूप का होता है। तो बोलिए LCM कितना दिया हुआ है, निकालना है। HCF कितना दिया हुआ है, तो 9 इज इक्वल टू, या A नंबर है B भी नंबर है। तो A का मतलब फर्स्ट वाला या A है या क्या वाला है, B वाला। तो 303 इंटू 657 आप एलसीएम निकालें, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको काट सकते हैं हम, कितने बार में कटेगा, 9 से। 9 3 जा 27 और बचा कितना, 3 36। तो 9 4 जा 36। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 657। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 657 3 4, एक साथ में 2 हो जाएगा 20, और 22 कितना हुआ, 22 हाथ में 3 2, 24 और 2 कितना होगा 26। 3 से कितना हो जाएगा 21, हाथ में 2 ही रहेगा 15। 15 तो कितना होगा 17, 7 हाथ में 1 हुआ 18 हुआ, 18 और 1 कितना हुआ 9। 8 3 3 हाथ में 1 12
तो आपका जो आंसर आया वो आया 223338। इसे आप देखिए, आपको जब भी दिया जाएगा दो नंबर का एलसीएम दे दिया जाए या एचसीएफ दे दिया जाए, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। कि दो नंबर का एलसीएम जो होता है और एचसीएफ होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वह दोनों नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के रूप का होता है। इस बात को आप जानते हैं और इसी फार्मूला से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या, जे whether 6 के पावर n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर बोला गया है कि आप चेक करें कि कोई भी नंबर है जो 6 के पावर n की फॉर्म का है, तो उसका जो पावर n है कैन इंड वह हमेशा जो आखिरी वाला जो नंबर आएगा वह क्या होना चाहिए, डिजिट 0 होना चाहिए। तो इसी को आपको प्रूव करना है और फॉर एनी नेचुरल नंबर n होना चाहिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बताए थे कि कोई भी नंबर के आखिरी में 0 तभी आएगा जब वह नंबर में 2 और 5 का क्या होता है, फैक्टर। अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो उस नंबर के आखिरी में 0 कभी भी नहीं आ सकता है। तो इस बात को हम आपको बताए हुए थे कि 0 तभी आएगा जब उसमें 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। और याद रखना है कि केवल 2 रहने से नहीं हो जाएगा, या 2 और 5 दोनों रहना जरूरी है, तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हम 15 लिख दिए, तो बताइए 15 जो है इसमें 2 और 5 का फैक्टर है, नहीं 3 और 5 का है। तो बताइए क्या इसके आखिरी में 0 आया है, तो इसके आखिरी में 0 नहीं आया है क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। जब तक 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक अंत में 0 नहीं आएगा। जैसे हम 2 को 5 में मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया 10, तो कितना 0 आया 1, क्योंकि एक बार 2 लिए हैं, एक बार 5 लिए। अगर हम 2 बार 2 ले लें और 2 बार 5 ले लें तो यार कितने बार लिए हुए हैं, 2 बार लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि कितने बार 0 आएगा, 2 बार। 25 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। इसके आखिरी में कितना 0 है, 2 0 है। इस बात को आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर के आखिरी वाला डिजिट में 0 तभी आएगा जब उस नंबर में 2 और 5 का फैक्टर होगा, अन्यथा उसमें 0 नहीं आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन इसका, इफ a number end with
द डिजिट 0 प्राइम फैक्टर ऑफ must be 2 and 5। देखिए कोई भी नंबर होगा उसके इंड जीरो के साथ तभी इंड होगा जब प्राइम फैक्टर उस नंबर में क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हम बात बोले हैं कि वह अंत में तभी जीरो आएगा जब उसमें प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5। अगर उसमें 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि उस नंबर के आखिरी में जीरो कभी भी नहीं आएगा। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 6 के पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर। आप देखें कि इस 6 के पावर n में जो 6 का फैक्टर हुआ 2 और 3, 2 तो है लेकिन 5 है क्या, तो 5 नहीं है। इसका मतलब है कि जब 5 भी नहीं है तो कभी भी इसके आखिरी में जीरो आएगा नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं 6 के पावर n कैन नॉट बी इन with the digit 0। इसका रीजन देते हैं। बिकॉज सिक्स के पावर n सिक्स के पावर n जो है do not contain prime factor कि 6 के पावर n में के पास किसका प्राइम फैक्टर n नहीं रख रहा है, तो 5 का प्राइम फैक्टर नहीं रख रहा है। हेंस 6 के पावर n कैन नॉट इंड विथ 0 प्रूफ नहीं, मतलब ये आपका क्या होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो इसको आप ध्यान से देखें कि किसी भी नंबर के अंत में जीरो तभी आएगा जब उस नंबर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, नहीं तो नहीं है। वही लिखे हैं कि 6 के पावर n के पास 5 का जो प्राइम फैक्टर है मेरे अंदर 6 के पावर n नहीं रख रहा है, इसका मतलब है कि जीरो। चलिए तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे है 20, ये पावर है, ये इसके आखिरी में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखें जैसे इसको आप तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे 5। तो बोलिए
इसमें किसका फैक्टर है, 2 और 5 का है, इसका मतलब है कि इसके आखिरी में 0 आएगा। लेकिन हम 3 का पावर n ले लिए तो बोलिए 3 में क्या फैक्टर 2 और 5 है, नहीं है, इसका मतलब है कि इसके आखिरी में 0 नहीं है। इस बात को आप समझ गए होंगे और हम आगे चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप देखें और हम बताते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। आप इसे थोड़ा बनाएं, थोड़ा 1 सेकंड के लिए हम वेट करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला ये वाला हो गया, सेकेंड वाला, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये वाला। तो फर्स्टली उसको आप दिखा सकते हैं गिवन। बोलिए क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30। आप इसे पहले सोल्व कर ले। देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, 13 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 13 है, 13 और देखिए यह जो नंबर है इसका यह फैक्टर होगा, मतलब इसका ये मल्टीपल 13 का यह क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर यह मल्टीपल होगा इसका मतलब है कि यह किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो आपके पास एक वो फैक्टर है 13, मान लिया यार जो नंबर है वो x है और x जो है किससे बड़ा है, 1 से बड़ा आएगा। काहे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। अगर यह 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब है कि एक तो हो गया 13, दूसरा ये वाला फैक्टर और तीसरा वह एक फैक्टर है जो हमेशा किसका फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर जो होता है वो 1 है। तो बताइए एक नंबर है या इसके पास कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए। तो हम बताए हुए हैं कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या बताए हुए हैं, कि वैसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, अगर उसके पास 2 अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं तो वह क्या उसके कंपोजिट नंबर होंगे, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पे 13 हो गया, एक दूसरा कोई आएगा, एक और दूसरा 1 है, तीनों जो है यह जो तीनों है यह क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप लिख भी सकते हैं। बोलिए इसको हम 13 लिख देंगे, 7 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 77 और 1 जोड़ेंगे उसमें तो यह कितना हो जाएगा, 78। और हर एक नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। आपके पास कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3। इसका भी और अगर फैक्टर निकलेगा प्राइम फैक्टर तो आप निकाल सकते हैं, 2 से जाएगा 3 और कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 13 है और आगे बढ़े पर और 13 इंटू 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इतना ही ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और लीजिएगा तो 13 तो 3 हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यह जो नंबर है इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है। अगर किसी नंबर के पास 2 से अधिक जो फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर होता है, 2 को और डिफरेंट होना चाहिए,
तो यह डिफरेंट भी है और यह दो से अधिक फैक्टर है। इसका मतलब है कि जो यह नंबर हम लिए हैं वह क्या है, कंपोजिट नंबर। कहा है कि कंपोजिट नंबर का हम डेफिनेशन ही बताए गए थे कि कंडीशन है टू मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर में चाहिए। आप देख सकते हैं 13 अलग है, 2 अलग है, 39 अलग है और 1 अलग है। यह 4 फैक्टर हो गया और यह जो चारों फैक्टर है वह बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब है यह क्या है, कंपोजिट नंबर। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम हेंस वी नो दैट composite number is 2 more than 2 different factor। दो को डिफरेंट फैक्टर होगा। जानते क्या है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसके पास 2 को डिफरेंट क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। इसलिए 7 into 11 into 13 plus 13 is composite नंबर। यह आपका दूसरा पार्ट क्या है, सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बोलिए 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यह हो गया। आप देखिए इसको कोई नंबर मान लीजिए, हमेशा किससे बनाएगा, 1 से बनाएगा। तो आप लिख सकते हैं 5 हो गया। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते। तो यह 5 हो गया। दूसरा यह मान लीजिए कि कोई नंबर आ गया, यह ही है और यह इसका हर नंबर का फैक्टर कौन होता है, 1। इसका मतलब है कि जो भी नंबर आएगा उसके पास 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर होंगे। और जब भी डिफरेंट फैक्टर होंगे इसका मतलब है कि वह क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। देख सकते हैं। इसलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज मोर देन 2 different factor। Hence above explanation above number is also composite। ये आपका हो गया। तो जाने जब भी कंपोजिट नंबर का बात करेगा तो आपके पास अगर कोई नंबर है तो उसके पास अगर 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं वह हमेशा कंपोजिट नंबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। ऐसे हम क्वेश्चन को बताते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम इसको समझा देते हैं। इधर एक सर्कुलर पाथ है राउंड द स्पोर्ट्स फील्ड और मतलब कि वो खेल का एक फील्ड है। बोला है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब कि एक सोनिया नाम का लड़की है, वह क्या करती है, एक राउंड जो राउंड चक्कर लगाती है वो 18 मिनट में लगाती है। तो वो और रवि जो है एक और लड़का है, उसी के राउंड को
वह 12 मिनट्स में लगा लेता है और सेम टाइम पर चलता है, तो बोला गया सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहा था। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल देयर मीट अगेन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि फिर से वह स्टार्टिंग पॉइंट पर जो पहुंचेगा वह कितने टाइम के बाद पहुंचेगा उसको देखिए। एक है जो सर्कुलर पाथ का एक ग्राउंड है, बोला है कि दो को लड़का है, एक लड़की है, लड़की का नाम है सोनिया, दूसरे के नाम है रवि। बोला है कि ये फिक्स पॉइंट से वो चलना चालू करता है, सोनिया चलती है और रवि भी चलता है। तो सोनिया जब गई तो बोला है कि इस राउंड को जैसे यह घूम के यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसी पॉइंट पे आएगा, तो इस सोनिया को आने में लगता है 18 मिनट। दूसरा, लेकिन इसी राउंड को यहीं से चला जहां से सोनिया चली हुई थी, उसी जगह से रवि भी चलता है, लेकिन यह रवि अपना स्पीड को बहुत फास्ट में चलता है। याद रखिएगा, जब टाइम अगर किसी के पास ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, वो धीरे धीरे चल रहा होगा। तो सोनिया के पास टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि सोनिया जो है बहुत धीरे धीरे चलती होगी, लेकिन रवि जो है इसी राउंड को चक्कर पूरा करने में यह लेता है 12 मिनट। इसका मतलब है कि यह जो है यह फास्ट में चलता होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो आप देखिए कि यह जो सोनिया है, इसको राउंड को घूमते 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 18 मिनट में फिर इसी पॉइंट पे आएगी, और जैसे ये आएगी तब तक यह जो रवि है थोड़ा आगे बढ़ गया रहेगा। तो वैसे आते 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 कौन सा ऐसा राउंड है जिसमें सोनिया भी इसी जगह पर उसी टाइम पे और रवि भी उसी टाइम पे इसी पॉइंट पे आकर के एक बार मिलता हो, वह कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पर या एक जगह पर आकर के दोनों मिल जाए, उसी को आपको बता देना। देखिए, जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप उसका ले लीजिएगा एलसीएम ऑफ टाइम। क्या ले लीजिएगा? एलसीएम ऑफ टाइम, और टाइम का एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर चलेगा। लेकिन पहले हम इसको कॉन्सेप्ट से सीखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए, दो लड़कियां हैं, एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, दूसरा कौन है? अब देखिए, दोनों चला है एक बार, मतलब कि शुरू वाला पॉइंट यहाँ पे है और इस फिक्स पॉइंट से चलेगा, तो पहले एक बार तो वो मिल चुका है और बोला गया है कि वो दोबारा कब मिलेगा, उसी टाइम को आपको बताना है। तो फर्स्ट बार तो मिला होगा तभी तो वो चलना चालू किया होगा, तो यह भी फर्स्ट बार मिला हुआ है। तो जैसे वह दूसरे फर्स्ट बार जो जिस पॉइंट से चलेगी सोनिया, उस पॉइंट को मान लीजिए 0 से स्टार्ट करिए, ओ से स्टार्ट। आप फिर वह ओ पर आएगी तो उसको कितना लगेगा? 18 मिनट, और वह दूसरा राउंड पूरा करेगी, क्योंकि फर्स्ट बार वह मिली हुई है और फर्स्ट एक पॉइंट पर इसी पॉइंट पर फर्स्ट बार है, और जब दोबारा बार इस पॉइंट पर आएगा तो वह कितना टाइम लेगी? 18 मिनट। फिर से वह एक बार आएगा तो इसका मतलब कि तीसरे बार रहेंगे, वह कितने मिनट का लेगी? फिर 18 मिनट आएगा समय, और यहाँ 18 है, 18 जोड़ेगा वो कितना हो जाएगा? 36। फिर उसी तरह से एक बार और आएगा, वो चौथा बार होगा, और यह 54। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए, रवि क्या कर रहा है? अब पहला जो चला, पहला बार तो यहाँ पे हो गया, दूसरा जो राउंड आएगा लगाया गया 12 मिनट में, और यहाँ दूसरा राउंड लगा लिया 12 मिनट, फिर 12 मिनट में तीसरा राउंड लगाएगा 24 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 12 मिनट लगाएगा तो यह 4 हो गया 36, 48, और यह 5वां राउंड लगाएगा, पहला दूसरा तीसरा और आगे तक बढ़ते। अब देखिए, बोला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पर रवि भी उसी जगह पर हो और सोनिया भी उसी जगह पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला 18 मिनट का टाइम लिया, यहाँ पे पहला 12 मिनट का टाइम लिया, तो बताइए यह 18 मिनट और 12 मिनट पर यह दोनों पॉइंट एक जगह है? नहीं। तो यह एक ही ऐसा टाइम है, यह 36 मिनट।
कि 36 मिनटवा पर रवि भी उसी जगह पे रहेगा और 36 मिनट पे सोनिया भी उसी जगह पर रहेगा। इसका मतलब है कि सोनिया भी उस पॉइंट पर आ गई है और रवि भी उसी पॉइंट पर आ गई है जिस पॉइंट को क्वेश्चन बोला है खोजने के लिए कि सेकेंड बार वह उस पॉइंट पर कब आएगा और कितना टाइम हो रहा होगा, उस टाइम को आप बताएं, कितने मिनट के बाद आएगा। तो आपका आंसर जो है वो राइट है। कितने मिनट के बाद वह दोनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं, 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं। तो आपका यह आंसर हो जाएगा 36। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, आप लोगों को हम सिखा रहे हैं कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन होगा आप टाइम का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इसे आप बना लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो बोलिए एलसीएम ऑफ टाइम, तो टाइम क्या क्या था, सोनिया कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट, रवि 12 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18, बोलिए क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इंटू, तो बोलिए इसलिए एलसीएम ऑफ टाइम, बोलिए इस टाइम का एलसीएम सोनिया और रवि द्वारा, सोनिया कितना था 18, रवि 12, बोलिए कितना होगा। एलसीएम के लिए क्या बोले हैं, इसको पावर में लिख लीजिए, 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 2, यहाँ पे 2 के पावर कितना 1 2 और 3 के पावर 1। बोलिए कौन कौन से में पहले 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हो गया। लेकिन एलसीएम के लिए पावर क्या चाहिए, लिस्ट है लेकिन 12 पावर, तो 2 के पावर 1 में 2 के पावर 2 में 12 पावर है 2 पावर। अब 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 में 3 के पावर 2, तो क्या होगा 3 के पावर 2, इसको करेंगे 2 के पावर 2 4, यह क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिनट, ये आपका। इसको आप नोट करें कि वह दोबारा 36 मिनट के बाद उसी टाइम पर आएगा, मतलब कि उसी पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट से वह चलना चालू किया था सोनिया और रवि। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।